अगर वो सांसद रहते हुए एक सांसद को अगर इस तरीके कह सकता है, तो अगर दानिश अली की जगह अगर मैं होता सांसद, तो उस बीजेपी सांसद को उसके भाषा में उससे मुंहतोड़ उसको जवाब देता और पूरी तरीके से उसको बता देता कि ये संसद है कि ये सड़क है। हम उनकी भाषा में उसी को समझा देते, मेरे साथ गलत कर रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, वो हमको मार देगा। पहले रास्तों में मॉब लिंचिंग होता था, अब संसद में मॉब लिंचिंग हो जाता। उस बीजेपी के सांसद को बता देना चाहता हूं कि दानिश अली न तुमसे कमजोर है, न दानिश अली तुम्हारे किसी चीज का मेहरबान है, और न दानिश अली तुमसे डरता है। दानिश अली एक मुसलमान है और तुमने जानबूझ करके संसद भवन से एक हिंदू मुस्लिम इस देश में पोलराइजेशन हो, इसको तुमने एक पैगाम पूरे देश में दिया। राहुल गांधी है, कांग्रेस के लीडर है, वो फ्लाइंग किस देते हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। एक बीजेपी के लीडर इतना बड़ा बात बोल के निकल जाते हैं कास्ट के लोगों को, अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया। माहौल बना रहे हैं देश में, क्योंकि इनकी हार पक्की है। 2024 में जिस तरीके से इस देश में घोटाले हुए, इस देश में जिस तरीके से बेरोजगारी और परेशानी बढ़ रही है, तो ये बीजेपी जान रही है कि 2024 में हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। तो ये काम की बात नहीं करके और हिंदू मुस्लिम संसद से लेकर के, सड़क से लेकर के, बस से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, देश के हर जगह से ये हिंदू मुस्लिम का एक मैसेज देना चाहते हैं। ये सोची समझी इनकी साजिश है। मुल्ला कटुआ और ये बातें करके जो तुम हिंदू भाइयों को बेवकूफ बना रहे थे पिछले 10 सालों से, इस देश की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। इस माहौल में उन्होंने इतना विवादित बयान दिया है कि अब तो अच्छे लोगों को शर्म आएगा कि हम एमपी बन के संसद में जाएं। सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि दानिश अली के मामले को कैसे देखते हैं। ये तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग ही बता सकते हैं कि किस तरह ये देखना चाहिए। एक संसद में देखिए, वहाँ पे सिर्फ दानिश अली को नहीं बोला गया, हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं उनके लिए ये भाषा इस्तेमाल हुआ है। बीजेपी का आइडियोलॉजी यही है। 2024 इलेक्शन है, मुद्दा उसके पास काम हुआ नहीं है, रोजगार दिया नहीं गया है, तो उसका मुद्दा यही है कि पहले तो रास्ते में हिंदू मुसलमान किया गया, रास्ते में मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया गया, कुछ पब्लिक उसके बहकावे में आई, और जो अच्छे लोग थे, जिस तरह हर कास्ट में अच्छे लोग हैं तभी ये दुनिया चल रही है, तो अब वो देखा कि रास्ते वाला आइडियोलॉजी काम नहीं आया, तो ये संसद में ये चीज़ किया गया कि पूरे संसद से ये पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज दिया जाए कि मुसलमान, अरे कटुआ कैसा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तुमको शर्म आना चाहिए। अरे तुम्हारी माँ भी सुनेगी, बेटी भी सुनती होगी घर में, तुम इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करते हो। संसद है, मान मर्यादा है, इस तरह का दानिश अली को रोते हुए देख क्या लगा? दानिश अली देखिए, दानिश अली को रोना नहीं चाहिए, दानिश अली को उसी की भाषा में उसको रिपीट उस शब्द को बोलना चाहिए। अरे क्या होता अगर आप वहां पे बोलते, तो यही होता ना कि जो आपको सस्पेंड किया था तो उसको भी सस्पेंड होता। पहले तो उन्होंने बोला, आप रोए क्यों? और भी लोग हैं संसद में, उसको बोला जाता है, वो तो जवाब देते हैं, आप रोए क्यों? अरे आपको यह सोचना चाहिए, वहां तो लड़ाई नहीं करना था, वहां तो झगड़ा नहीं करना था आपको, वहां तो आपको यह बोलना था, जो वर्ड उन्होंने आप पे इस्तेमाल किया वो वर्ड आप रिपीट करते। तो क्या लगता है, रमेश भिदोरिया के समर्थन में भी अब लोग आ गए हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी और कुछ लोग जो आरएसएस के आइडियोलॉजी पे चलते हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। एक आम हिंदुस्तानी से आप जाके सवाल कीजिए, आम हिंदुस्तानी कोई नहीं बोलेगा कि संसद में इस तरह का हालात पैदा होना चाहिए, कि आप ऐसा जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट के लोगों के ऊपर किया गया है। आज मुसलमानों के ऊपर किया जा रहा है, कल दलितों के ऊपर किया जाएगा, कल किसी और के साथ किया जाएगा। ये तो स्टार्ट हुआ, आप देखते रहे 2024 आते आते इसी तरह का खेल होना स्टार्ट होगा। रमेश भिदोरी जैसे लोगों को हिम्मत हौसला कौन देता है कि इस तरह एक समाज के खिलाफ इस तरह का बातें करें?
देखिए हिम्मत हौसला आया कहाँ से, बोलने का ताकत आया कहाँ से, आप समझिएगा। एक राहुल गांधी है, कांग्रेस के लीडर है, वो फ्लाइंग किस देते हैं, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। एक बीजेपी के लीडर इतना बड़ा बात बोल के निकल जाते हैं कास्ट के लोगों को, अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया है, तो उसका हिम्मत नहीं बढ़ेगा, वो तो और बोलेंगे। मगर दानिश अली को अब कसूरवार ठहराने में लगा गया है मीडिया और तमाम लोग जो है, अब दानिश अली को ही कसूरवार ठहरा है। क्यों 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 ठहरा रहा कसूरवार, ये बताइए पहले आप हमको, क्यों? कह रहे हैं कि मोदी जी को उन्होंने नीच कहा, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह की बात कही। कब कहा था नीच, आपने सुना? उसके बोलने से मान लिया जाएगा? वो रिकॉर्ड है उनके पास। जब जब बोला गया, रविशंकर कुछ हम भी मीडिया में सुन रहे, जब बोला गया तो आप उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिए? संसद भवन था ना वहां पे। आप अगर एक मोदी जी के खिलाफ वहां पे टिप्पणी किया गया, जो आप बोल रहे हैं कि उस वर्ड को अभी उठा रहे हैं, उस टाइम में आप एक्शन क्यों नहीं लिए? आपके पास तो रिकॉर्ड होता है। अब बैलेंस कैसे करना है, तो उस बात को ये को उठा के लेके आएंगे कि बैलेंस हो जाए, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि कार्रवाई हो जाएगा उनके साथ तो फिर दूसरे जो बीजेपी लीडर है वहां पे आके संसद में इस तरह का भाषा नहीं बोल पाएंगे। तो मोदी जी इसको बढ़ावा दे रहे। देखिए कोई भी हो, आप गलत को सपोर्ट कीजिएगा, चाहे मोदी जी हो, चाहे उस संसद में जो भी लीडर बैठे हो, वो गलत चीज है। कोई भी अगर हम लोग यहाँ से किसी एमपी को भेजते हैं, मुसलमान को चुन के, एक सपोज कोई मुसलमान एमपी को यहाँ से भेजा गया और वहां पे इस तरह का गाली सुन रहा है, इस तरह का गाली दिया जा रहा है उनको पूरे कौम के लिए, आप जवाब नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं दीजिएगा जवाब? जवाब देना आपका लाजमी था, आपको जवाब देना चाहिए था। आप अगर दानिश अली की जगह होते तो क्या करते? हम तो बोले हम उनकी भाषा में उसी को समझा देते, लेकिन देख लीजिए अभी का जो माहौल चल रहा है, कि जिस माहौल में उन्होंने इतना विवादित बयान दिया है कि अब तो अच्छे लोगों को शर्म आएगा कि हम एमपी बन के संसद में जाएं, जो अच्छे लोग होंगे। अरे दानिश अली को तो ये करना चाहिए, जो वो भाषा में बोले उसमें जवाब देना चाहिए। अरे क्या होता, तुम्हारा मॉब लिंचिंग तो नहीं हो जाता वहां पे? अगर मॉब लिंचिंग भी होता तो एक इतिहास वहां बन जाता कि गाली भी दिया, गाली अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे तो वो हमको मार देगा। अब पहले रास्ते में मॉब लिंचिंग होता था, अब संसद में मॉब लिंचिंग हो जाता, यही होता ना। तो आश्चर्य नहीं है? हम क्या बोल रहे हैं, आज से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इस पे सवाल उठाना चाहिए। इस तरह का जो माहौल हो रहा है, एक संसद है, संसद में इस तरह का अभद्र भाषा इस्तेमाल हो रहा है, उससे बड़ी बात हिंदुस्तान के लिए शर्म की क्या बात हो सकती है? बोलते हैं इंडिया के बाहर डंका बज रहा है। अरे इंडिया के बाहर तो ये भी डंका बज रहा है कि आपके संसद में इस तरह का माहौल है, आप एक कास्ट के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास, अब मुसलमानों का सत्यानाश, यही इनकी सरकार। कि लोकसभा की नई बिल्डिंग में, लोकतंत्र के इस नए मंदिर में जो गरीब जनता का पैसा लूट करके बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा करके, महंगाई ना कम करके, बेरोजगारी ना कम करके, लोगों की परेशानियों को ना कम करके, जो पैसा इकट्ठा करके लूट करके, जो पुरानी संसद से आज तक 75-76 सालों से ये देश बहुत अच्छे से चल रहा था, उस पैसे को बचा करके गरीबों में, लोगों की ज़रूरतों में ना खर्च करके, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल ना बना करके, रेलवे ना बढ़ा करके, टिकट का किराया ना कम करके, जो हजारों करोड़ रुपये इन्होंने एक नई बिल्डिंग में बनाया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी सरकार में ये काम किया। बीजेपी हुकूमत में आई तो एक नई बिल्डिंग बनाई, भाजपा ने एक इतिहास बनाया। इनके पास तो कोई इतिहास था नहीं, अब ये लगे हैं इतिहास बनाने में। डाका डालो और इतिहास बनाओ। और जब नई संसद का विशेष सत्र चल रहा है, जिस दिन से ये इंडिया गठबंधन इस देश में तैयार हुआ है, 28-30 दलों का, भाजपा की नींद उड़ी हुई है। ये जो सांसद ने जो संसद भवन के अंदर दानिश अली को जो इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, गाली दी है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो संसदीय लोकतंत्र में आज तक किसी सांसद ने इस्तेमाल किया ही नहीं।
बाहर निकल, मैं तुझे बताता हूं, ऐसे शब्द का एक सांसद। तो मैं उस बीजेपी के सांसद को बता देना चाहता हूं कि दानिश अली न तुमसे कमजोर है, न दानिश अली तुम्हारे किसी चीज का मेहरबान है, और न दानिश अली तुमसे डरता है। दानिश अली एक मुसलमान है, और तुमने जानबूझ करके संसद भवन से एक हिंदू मुस्लिम इस देश में पोलराइजेशन हो, इसको तुमने एक पैगाम पूरे देश में दिया है। तो दानिश अली ने तो रो दिया, तो इससे क्या बहादुर कहाँ से हो? दानिश अली को ये, देखिए, एक रिस्पेक्टेबल आदमी जब कोई एक सांसद जीत करके संसद में जाता है तो वो एक वोट दबा करके नहीं जीत करके जाता, लाखों लोग उसको चुनते हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में लाखों लोग चुन करके एक सांसद को पार्लियामेंट में भेजते हैं। उसकी एक इज्जत होती है कि नहीं होती? ये लोग तो ईवीएम से जीत करके जाते हैं, जनता की तो इनको परवाह तो है नहीं। आए दिन ये आरोप लगता रहता है कि बीजेपी ईवीएम से जीतती है, तो इनके कितने सांसद ईवीएम से जीते हैं? इनको जनता से तो कोई लेना देना है नहीं। तो जनता द्वारा चुना गया एक सांसद जो दानिश अली है, तो कम से कम उसकी एक इज्जत और मर्यादा। चंद्रयान 3 पे अगर वो बात कर रहे थे तो हर संसद को हर मामले में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो दानिश अली ने आपके हिसाब से गलत नहीं कहा? वो कह रहे हैं कि मोदी जी को नीच कहा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा, वो कर रहे थे। बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, और दानिश अली एक मुसलमान है। आज अगर ये नॉन मुस्लिम किसी कैंडिडेट को, अगर किसी नॉन मुस्लिम सांसद को अगर ये सांसद बीजेपी के कहते तो आज उनको सबक सिखाया जाता, उनको पता चलता कि हमने क्या कहा। लेकिन वो आरएसएस और बीजेपी की ये चाल है, और दानिश अली को उन्होंने जो अपशब्द किया है, दरअसल कोई भी सांसद इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे। ना तो इनके पास कोई रिकॉर्ड है और ना ही इनके पास, लेकिन एक माहौल बना रहे हैं देश में, क्योंकि इनकी हार पक्की है। 2024 में जिस तरीके से इस देश में घोटाले हुए हैं, इस देश में जिस तरीके से बेरोजगारी और परेशानी बढ़ रही है, तो ये बीजेपी जान रही है कि 2024 में हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। तो ये काम की बात नहीं करके, और हिंदू मुस्लिम संसद से लेकर के, सड़क से लेकर के, बस से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, देश के हर जगह से ये हिंदू मुस्लिम का एक मैसेज देना चाहते हैं। ये सोची समझी इनकी साजिश है। और दानिश अली चूंकि वो नहीं जान पाए कि इनकी क्या प्लानिंग है, इनकी क्या साजिश है, इसीलिए वो आहत हुए और उनके आंसू निकल पड़े कि मैं एक सांसद हूं, आज अगर मेरी इज्जत नहीं होगी तो फिर किसकी इज्जत होगी। तो ये जिस तरह से कुछ लोग जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं कि रमेश भिदोरिया ने सही कहा, इन मुल्लों को इस तरह का बोलना चाहिए, तो ये कैसे देखते हैं? मुल्ला किसी से डरता नहीं है। ये मुल्ला, कटुआ और ये बातें करके जो तुम हिंदू भाइयों को बेवकूफ बना रहे थे पिछले 10 सालों से, इस देश की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। अगर हिंदू भाइयों से, बीजेपी वालों, अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो क्यों नहीं तुम गैस का सिलेंडर 1100 के बजाय 400 रुपया, 300 रुपया में दे देते हो? क्यों नहीं आप एजुकेशन को फ्री कर देते? क्यों नहीं सनातन नॉन मुस्लिम धर्म जो हिंदू भाइयों के घर से हर बच्चे को रोजगार क्यों नहीं दे देते हो? क्यों नहीं तुम उनके लिए आधे दाम पे, एजुकेशन पे, हर जगह पे उनके लिए फ्री कर देते हो? बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। इस देश की जनता में मुसलमानों का नाम लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने नॉन मुस्लिम लोगों को, हमारे भाइयों को जिस तरीके से लूटा है, वो अब फिर से लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दानिश अली की जगह अगर आप होते तो क्या करते? दानिश अली एक सांसद हैं, और वो भी बीजेपी का एक सांसद है। अगर वो सांसद रहते हुए एक सांसद को अगर इस तरीके कह सकता है, तो अगर दानिश अली की जगह अगर मैं होता सांसद, तो उस बीजेपी सांसद को उसके भाषा में उससे मुंहतोड़ उसको जवाब देता और पूरी तरीके से उसको बता देता कि ये संसद है, कि ये सड़क है। तो क्या मुस्लिम समाज अब इन सब घटनाओं के बाद असुरक्षित महसूस करे? कोई मुस्लिम समाज कोई इनसे डरता वरता नहीं है। ये चंद आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो पैसा लेकर के यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाते हैं, उन्हीं के लोग मारते हैं, उन्हीं के लोग वीडियो बनाते हैं, उन्हीं के लोग वायरल करते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बीजेपी हिंदू और मुस्लिम का जो एजेंडा चलाना चाह रही है वो 24 में चलने वाला नहीं है। इस देश में बात होगी बेरोजगारी पर, इस देश में बात होगी महंगाई पर, इस देश में बात होगी जीएसटी पर, इस देश पे बात होगी अडानी पे, इस देश पे जितने भी अहम मुद्दे हैं, किसानों पे बात होगी,
हर मसले पे बात होगी, हिंदू मुस्लिम पे कोई बात नहीं करेगा। बीजेपी अपना काम करे और 50 सीट से ज्यादा ये जीतने वाले नहीं है इस बार।